मीडिया एक सेतु की तरह होता है, समाज से जुड़ने की एक कड़ी होती है। यही सोच और आशाएं लेकर शुरुआत हुई जन टीवी की। समाज के आखिरी छोर तक के व्यक्ति की आवाज को उठाने और आगे लाने का माध्यम है जन टीवी। ये हमारी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इतने बड़े तंत्र को, जहां 20 लाख आंखें एक झटके में आपको देख रही हैं, आप इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और उनके जीवन को झंकृत करें। और इसी भावना के साथ हमने जन टीवी की परिकल्पना की। टेलीविजन पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 मई 2012 को उदय हुआ जन टीवी का सूरज। कॉम्प्यूकॉम ग्रुप की समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने की एक और पहल थी जन टीवी। समाज का भी भला हो, देश का भला हो, प्रदेश का भला हो, और जिस उद्देश्य को लेकर हम सब लोग चल रहे हैं, उसी मंशा से आपने अपना ये जन टीवी शुरू किया, ये मैं मान के चलता हूं। और मुझे आज खुशी है कि कॉम्प्यूकॉम द्वारा एक इस तरह के टीवी चैनल का शुभारंभ किया गया, जिसकी नितांत राज्य में और राज्य के बाहर आवश्यकता थी। जन टीवी जन जन का प्रतिबिंब बने, जनता की भावनाओं को परिलक्षित करें, सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाए, जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाए, हर जनोपयोगी काम में लगे। जन टीवी के एडिटर इन चीफ S.K. सुराना, जिन्होंने लालटेन से सैटेलाइट तक का सफर तय किया, उनकी एक और मंजिल थी जन टीवी। अमेरिका से जब लौट के आया तो मेरा मेन मोटिव ये था मैं कैसे भारत की जनता से जुड़ूं। तो जब हम लोग आए लौट के, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से अपना बिजनेस शुरू किया, धीरे धीरे मैंने देखा कि जनता के साथ अपनी पैठ कैसे बने। तो हमने कंप्यूटर शिक्षा का प्रचार प्रसार राजस्थान में शुरू किया और गांव गांव में कंप्यूटर शिक्षा का प्रसार किया। उस दौरान मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि ऑडियो विजुअल मीडिया ही ऐसी चीज है जिससे आप कुछ सामाजिक बदलाव, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में नया कार्य या सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अगर आपको कोई चीज अपनी समझानी है, मानस का परिवर्तन करना है, तरह तरह की बुराइयां समाज में फैल रही हैं, उसमें आपको अपना कोई योगदान देना है, इन सब चीजों के लिए मुझे लगा कि सैटेलाइट टेलीविजन ही सबसे अच्छा माध्यम है। और इसका बहुत ही अच्छा संपर्क है सूचना प्रौद्योगिकी से, जिसका हम लोग ऑलरेडी काफी अच्छा कार्य कर रहे थे। इनकी आपस में काफी अच्छी समन्वय है। ये सबको देखते हुए मुझे ध्यान आया कि हम क्यों नहीं एक सैटेलाइट चैनल चालू करें। खबरों का सही सच और समाज को सच्चा आईना दिखाने का जरिया बना जन टीवी। देखिए, हमने कभी भी ये चैनल इस भावना से नहीं खोला था कि हमें इससे एक कमर्शियल, हालांकि देखिए कोई भी चीज घाटे में नहीं चल सकती है ज्यादा दिन, लेकिन हमने इसको ही अपना मेन मोटिव नहीं बनाया। इसको एक अनुषंगिक हमारा एक जो संस्थान है उस रूप में कैसे हम एक सामाजिक बदलाव लाएं, कैसे हम अपनी भावनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, इस भावना से ज्यादा इसमें हमने अपना प्रयास किया। और आप देखेंगे कि पिछले 6 साल में कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी में जन टीवी नहीं रहा है, हमेशा जनता की आवाज बन के उभरा है और कभी भी किसी के पक्षपात में या ऐसी कभी भी उंगली जन टीवी के ऊपर नहीं उठी है और हमेशा जन जन की आवाज बन करके जन टीवी ने अपना झंडा बुलंद किया है। जन टीवी मैंने 6 साल पहले ज्वाइन किया था। मैं तो प्रिंट मीडिया से आया था। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन जब काम करने लगे तो धीरे धीरे समझ आई कि गवर्नमेंट का वर्क जो है बहुत अच्छा है। और अब 6 साल पता नहीं कब कंप्लीट हो गए। अब ऐसी स्थिति है कि गवर्नमेंट में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो जन टीवी को ना जानता हो। प्राइवेट सेक्टर में भी जन टीवी को सभी लोग जानते हैं। जन टीवी की अपनी एक रेपुटेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये काम करने के लिए फ्री हैंड देते हैं, जिससे आदमी को अपनी प्रतिभा पूरी दिखाने का मौका मिले। हर खबर के होते हैं कई मायने। जन टीवी टीम सदैव रहती है प्रयासरत।
कि हर खबर को हम दिखाएं पूरी सच्चाई के साथ। हमारा मकसद आवाम रहे हर खबर से बाखबर। इस दौरान विश्व की राजनीति एक अनोखे दौर से गुजर रही है। कई इस तरह की खबरें सामने आईं जिनसे लगा कि दुश्मन देश भी एक हो सकते हैं। सीरिया में हाल ही में हुए संदिग्ध रासायनिक केमिकल हमले के बाद दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों के बीच गतिरोध और बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया है। बराक ओबामा के कार्यकाल में ईरान के साथ यह समझौता किया गया था। ट्रंप ने इस समझौते को अप्रासंगिक बताया। सीरिया विश्व के शक्तिशाली देशों के लिए युद्ध का मैदान बन चुका है। सीरिया के इस गृह युद्ध में लाखों अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका और रूस शुरू से ही सीरिया की लड़ाई में दखल देते रहे हैं। लोगों को इस बजट से बहुत आशाएं हैं, उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई को देखते हुए आम आदमी का जीना बहुत दुर्लभ हो गया है। आपको अगर फूड पे कहीं टैक्स ज्यादा लग रहा है, होटल में टैक्स, लग्जरी टैक्स ज्यादा कहीं लग रहा है, आपको स्टार्स में अगर कहीं कोई कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, मैं वो बात जानना चाहता हूं कि अगर ये चीजें अगर मोदी साहब करके देंगे, जेटली की पोटली से अगर निकलेगा तो हमें वहां राहत मिल सकती है। सबको जान के बहुत हैरानी होगी, मैं कहती हूँ कि आई ओपनिंग है ये कि 92.5% जो रेप विक्टिम है, रेप के जो शिकार बच्चियां हैं, वो परिवार के लोग के द्वारा। ये मेरे लिए और सबके लिए चौंकाने वाला था कि हम किस सोसाइटी में सरवाइव कर रहे हैं। शर्म आती है ये देखते हुए कि अगर हम घर पे ये कहें कि हमारा जो छोटा भाई है उसे हम राखी नहीं बांधेंगे, वो हमें राखी बांधेगा क्योंकि वो मुझसे छोटा है, वो मेरी क्या रक्षा करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगी। तो हमारे पिता हमें ये नहीं कहते कि हाँ अब हमें बदलाव की जरूरत है। लड़कियों को तो सब चीज सिखाते हैं कि तुम्हें तो परफेक्ट होना है, बिकॉज तुम्हें ससुराल जाना है, जाने कैसा ससुराल मिल जाए, जाने कैसी सास मिल जाए। और लड़कों को कुछ नहीं, ये तो गुंडा है, ये तो छोरा है, वो कुछ भी करे तो राजा बाबू है, तालियां बजा के। आपका आंकड़ा बताया, ये 2012 का, 2013 का और 2014 का मैंने ये आंकड़ा दिखाया है। 50% यानी कि जो आधी आबादी है उसकी भी आधी आबादी जो लड़कियां हैं वो स्कूल से वंचित हैं। तो कैसे कम होगा? ये 14 तक का आंकड़ा है ना मैडम काजल जी, ये 14 के बाद वाले आंकड़े देखिए आप, उसमें आपको बहुत प्रोग्रेस नजर आएगी। अच्छा देखिए, मैं मंजू जी की बात से बिल्कुल असहमत हूँ। जी बताइए। हाँ बिल्कुल असहमत हूँ, क्योंकि आज भी भारतवर्ष के अंदर महिला शिक्षा के प्रति इतनी जागरूकता नहीं है। आप घर से ही देख लीजिए ना, बाहर क्यों जाते हैं। नारी को आगे लाने के लिए, नारी सम्मान को आगे लाने के लिए जन टीवी का ये जो पहल है, उसके लिए मैं जन टीवी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी।